आज मैं प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और अगर आपका 17 सही हो रहा है तो मैं तैयारी अच्छी मानूंगा, बहुत अच्छी मानूंगा। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है, घनश्याम सर बेगूसराय के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों थोड़ी मेरी हेल्प करें, मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। 175 से पूर्णतः विभाजित ये सभी नंबर जो है, इसमें से कौन कौन ऐसा है जो 175 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब आप क्या 175 से डिवाइड करने बैठोगे? जी नहीं। 175 आप देख लीजिए किस किस से डिवाइड हो रहा है। एक तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है और दूसरा 718 और किस से डिवाइड हो रहा है ये, और 7 से डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, 7 से। देखिए 7 2 14, 7 5 35। मतलब इस सब नंबर में आप देख लीजिए कि जो जो 5 और 7 से डिवाइड होगा वो 175 से भी डिवाइड होगा। पहला नंबर को मैं ले रहा हूँ, 500 जो है 5 से तो हो रहा है बट 7 से नहीं हो रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा। दूसरा नंबर जो है हमारा 875 है, इसमें क्या चक्कर है अब बताइए। 800 देखिए 5 से तो हो रहा है लेकिन 7 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा जो नंबर है इसमें जो है टोटल 4 नंबर होंगे। देखिए मैं इसको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो 875 होगा, वीडियो में थोड़ा सा आप लोग भी बने रहिए और इसको सॉल्व कीजिए। 1575, एक 875 हो गया, 7 से भी हो रहा है 5 से भी हो रहा है, एक 1575 हो रहा है। और एक जो है आपका 1975 ट्राई कर लीजिए, 5 से तो हो रहा है लेकिन 7 से नहीं हो रहा है, ये 7 से नहीं हो रहा है, इस वजह से ये नहीं होगा। और 2625 ये देखिए 5 से भी हो रहा है और 7 से भी हो रहा है। एक ये नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया अभी तक। इसमें देख लीजिए आप, ये भी ये 7 से नहीं हो रहा है, देख लीजिए 7 4 28 हो रहा है, फिर 5 कैरी नहीं हो रहा है। और ये देखिए ये 33 25 ये भी 5 से भी हो रहा है और 7 से भी। कितना नंबर हो गया? 4 नंबर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। मेरे चैनल पर सारे क्वेश्चंस की कराने की गारंटी है, ठीक है। चलिए 1 से लेकर 100 तक, अब आप इसको उम्मीद है कि करिए। 1 से लेकर 100 तक गिनती में जो दहाई के अंक हैं, ठीक है, दहाई के जो अंक हैं वो कितनी बार दो कितनी बार आता है, ठीक है, 2। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। देखिए कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, एक इकाई पे 2 ले लिया, लेकिन ये 2 फिर आप क्या करोगे, 20 से शुरू कर दोगे ना। देखिए दहाई, इकाई, दहाई पे आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। फिर 21 हो गया, फिर इसी तरह से 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28, 29 एंड 30 तो लेना नहीं है हमको। देखिए यहाँ पे जो 10 नंबर है वो उसके दहाई के स्थान पर 2 आ जाए। आप लोग कन्फ्यूजन करने के लिए 100 दिया गया, 100 में कहीं भी दहाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिखिए 95 ले लीजिए, 96 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दहाई के स्थान पर 2 नहीं आएगा। लेकिन एक बार पूछा गया था कि इकाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, तो उसमें आप थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। बट ये जो नंबर ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए अकेला है इसलिए इसको आप नहीं लेंगे, ये इकाई के स्थान पर ही कहलाएगा, इसमें दहाई के स्थान पर कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए 10 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप, मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है और उसमें फार्मूला का कोई यूज़ नहीं। मैं बिना फार्मूले के बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का जो ट्रिक है, पहले इस सवाल को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कितना है, और प्लस डॉट 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 ये कितना है, प्लस 10 का क्यूब। बिना लिखे इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितने तगड़े तगड़े सवाल देखिए ये सब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे तो फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है। उसके बाद इस जगह आप देखिए ध्यान से, इस जगह देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये आपको ये देखिए, ये डबल तो नहीं हो रहा है। ये देखिए 1 का क्यूब है तो यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ अगर 2 का क्यूब है तो यहाँ 4 का क्यूब है। डबल चल रहा है ना, डबल चल रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2 कॉमन ले लूँ। 2 में अगर कॉमन ले लूँ इसमें से तो आप सभी को कोई दिक्कत, 2 का क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन से जो सेकेंड वाला है, ये इसमें से मैं 2 का क्यूब कॉमन ले लिया
तो क्या बच गया मेरा, फिर से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और 10 का क्यूब तक ये एज इट इज़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 पहले ही कॉमन ले लिया। अगर 2 कॉमन लिया है और ये इसका दोगुना है, तो ये जो 3025 है, 3025 है, ये इस जगह पे मैं इसको रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बताइए। ये इसका ही ना वैल्यू ये है 3025, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3025 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को आप 3000 से मल्टीप्लाई करोगे 25,200 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, बट उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा सवाल। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों के भाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। भाज्य अभाज्य ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, उम्मीद है पता भी होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ा नंबर जो है 99 होता है, बट ये अभाज्य है नहीं, ठीक है। 98 ले लेता हूँ, ये भी अभाज्य नहीं, ठीक है। 97 ले लिया, हाँ ये अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 11, ठीक है, और ये अभाज्य है भी, प्राइम। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8। चलिए 86 कहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, उम्मीद है मेरा। देखिए ये जो क्वेश्चन है कितने बार पूछा गया एग्जाम में, देख लीजिए आप ही। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना कितना ज़रूरी है। अगर आपका समय कम है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, दुनिया भर के क्लासेस खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, मतलब 2 डिजिट का नंबर है। मान लीजिए कि एक सेकंड यहाँ से बता देता हूँ, ये कोई 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, उसका नंबर्स का सम 14 है। 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम 14 है, और उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। मतलब क्या होता है ना कि इस जगह, मतलब मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो इस जगह बी आ जाएगा, इस जगह ए आ जाएगा, अंक आपस में बदल देंगे ना। अगर 36 जोड़ देते हैं, सॉरी इसमें अगर 36 जोड़ देते हैं तो अंक उसका उलट जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। बुक्स में क्या करता है कि x + y मान के बहुत लंबा तगड़ा इक्वेशन बना दिया जाता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आप कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, मेरे हिसाब से 9 5 14 होता है, 9 5 14 होता है ना, 9 5 95 मैंने ले लिया, 9 5 14 होता है, तो हो रहा है। लेकिन क्या इस पर आप 36 ऐड करोगे तो नंबर पलटेगा? जी नहीं, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं अगर 5959 ले लूँ तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, और 9 5 14 सम भी होता है इसका, ठीक है, 9 5 सम भी होता है। इसमें अगर आप 36 ऐड कर दोगे, देख लीजिए 36 में ऐड कर दे रहा हूँ, कितना आ रहा है 96, 15 का 5 कैरी 1 5 3 8 1 9 95 आ रहा है, एकदम डिजिट पलट गया। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा 5959, 95 नहीं 5959। तो उसके बोला कि छोटा अंक कौन है, छोटा अंक 5 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि सर 14 मैंने 86 एज्यूम कर लिया, 86 भी करके दे सकते हैं, 86 भी करके देख लीजिए, 86, लेकिन 36 जोड़ोगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 68 में भी कर सकते हो, 2-3 नंबर एज्यूम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं, एक्स और वाई मान के वो द्विघात समीकरण लगा देते। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कितना बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन को क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इसको सॉल्व करने लगते हैं। ऐसा सॉल्व किया है, 0 आया, बस 1 घंटे निकल जाएंगे, सवाल सही नहीं होगा। आप गौर से देखिए, ये ए है, अगर ये ए है, ये मल्टीप्लाई ए है, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई ए क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस इस नंबर को अगर मैं b मान लूँ, इस नंबर को अगर मैं b मान लूँ, ए स्क्वायर, तो इसको b स्क्वायर में लिख सकता हूँ। एक सेकंड, सॉरी फॉर दोस्तों। कुल मिला के जो ये दोस्तों हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है ये भाई ए और ये b है, तो a माइनस बी आप इसको कर सकते हो। और ये क्या होता है, a प्लस बी होता है ना, याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। और नीचे क्या है आपका, ए माइनस बी है, तो आप धड़ाक से इसको काटिए, और ए प्लस बी का होने का मतलब है कि 0.321 में से 0.321 लिख ही देता हूँ मैं। चलिए, आपको बहुत सारे वीक स्टूडेंट समझ में नहीं आता ना,
0.179। मेरा जो है प्री मेंस दोनों में हो गया, मेंस में मेरा मेरिट नहीं बना था 2021 वाले में, तो मेंस दिया था मैंने। तो ये जो भी आएगा उसका सम का आप आंसर डी नंबर कर सकते हो, ठीक है, करके देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया और ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताइए। बहुत सारे लोग 100 मान के कर लेते हैं, लेकिन ये परसेंटेज का सवाल नहीं है, परसेंटेज का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसको मैं एक वेरिएबल मान लूँगा x। शहर की जनसंख्या मैंने x मान लिया, इसको मैं जनसंख्या मान लिया x, ठीक है। उसके 5वें भाग, और इसका 5वां भाग क्या होता है बताइए। 5वां भाग करने का मतलब x/5, ठीक है। 5वें भाग से 5000 अधिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, ठीक है। बराबर का साइन दे दूंगा, ये जो शहर की जनसंख्या और इसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो एक काम कर लीजिए, आप x को यहीं रहने दीजिए, उस वेरिएबल वाले टर्म को उठा के इधर पटक दीजिए, इधर 5000 रहेगा एज इट इज़। चलिए यहाँ नहीं कुछ तो बने, ठीक है। और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 1 जब 5x, 5x में से x जाएगा तो 4x/5 आ जाएगा। चलिए इधर लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर लेना आप लोग। 4x/5 इक्वल टू कितना हो जाए 5000। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे आप कैंसिल आउट कर दोगे तो 12 4 48, 5 4 20, 1250 आ जाएगा। और जब 5 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 1250 से तो कितना आ जाएगा 12 5 60, 62 50। यस, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी अकल का घोड़ा दौड़ाने की आवश्यकता है, वरना आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। इसमें बोला है कि विषम भिन्न कौन है। ये भाई सम भिन्न विषम भिन्न बन गया ना कन्फ्यूजन। चलिए इसको मैं सोचा कि रिड्यूस करके देखता हूँ, ठीक है। 3 5 15, 4 5 20, इसको भी मैं रिड्यूस करके देख लेता हूँ। 12 से 12 4 48, 12 5 60, इसको भी रिड्यूस कर लेता हूँ। 7 3 21 और 7 4 28, इसको भी रिड्यूस कर ही लेता हूँ। चलिए अब बताइए कौन अलग है इसमें, ये अलग है कि नहीं? एकदम अलग है। तो 48/60 बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हो, थोड़ा इजी है LCM SCM वाले मेथड से, ठीक है। बट देखिए 3 बार पूछा गया है, समय कम है तो आप चैनल से जुड़ें और तैयारी को जारी रखें। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें तो 13 जोड़ने के बाद 42 36 45 में प्रत्येक से विभाज्य। देखिए जब भी आपको न्यूनतम बोले ना, आपको ध्यान में नहीं रहे तो LCM ले लेना। जो भी नंबर दिया गया है ना उसका आप लोग क्या करो LCM ले लो। देखो क्या है 42 है, 36 है, उसके बाद क्या है 45 है। देखिए मैं LCM लेते रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग उम्मीद है इतना कर सकते हो थोड़ा सा काम। इसका जो आप LCM लोगे दोस्तों तो 1260 आ जाएगा। 1260, एक सेकेंड रुके, 1260 LCM आ जाएगा आपको। सर 1260 तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, पूछा क्या है आपसे 13 जोड़ने के बाद ना उस सब से डिवाइड होना चाहिए, तो 13 ऐड कर दीजिए, बात ख़त्म। 1273। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 1260 आया देखा ऑप्शन में मार दिया। अरे भाई समझो तो क्या कह रहा है। टाइम मैनेज के चक्कर में गलतियां भी होती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट से होती है, मैं भी शिकार हुआ हूँ। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उसमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। भाई सही बात है, यह कन्फ्यूजन जो होता है 40% महिला कर्मचारी है, इसमें लोग X मान लेते हैं, ठीक है। बट आपको X नहीं मानना है, मैं बता रहा हूँ परसेंटेज के जितने सवाल है 100 मान के करें, ज़रूर सही होगा। तो टोटल कर्मचारी मैं मान लेता हूँ, टोटल जो है ना मैं 100 कर्मचारी मान लिया, ठीक है। 100 कर्मचारी में से 40% फीमेल है तो 40 फीमेल हो जाएगी। तो मेल कितने हो जाएंगे 60। ये बात आपको यहाँ नहीं बोला गया कि मेल कितने हैं, आपको खुद समझना होगा। फीमेल मान लेता हूँ मैं 40 है और मेल जो है 60 है। उसमें से 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया। देखिए अब परसेंटेज निकालने मत बैठ जाइए,
परसेंटेज तो निकालना ही होगा, लेकिन शॉर्ट में निकालिए। 40%, 40 का जो है 10% 4 होता है, 40% कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, उम्मीद आप लोग शॉर्ट में करिए, समय ज़्यादा मत लगाइए। 16 महिला मेरे पक्ष में मतदान देगी। और पुरुष कितना दे रहा है, इधर देखिए 60% पुरुष दे रहा है। पुरुष की चर्चा वहाँ नहीं की गई, लेकिन पुरुष इसी में से है। ठीक है, तो 60 का 10% कितना होता है, या मैं निकाल ही देता हूँ। चलिए 60 का 60% कितना हो गया, 2020 हो गया, 3 जा 36। 36 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। ठीक है, अब बोलिए कि मेरे मतों का प्रतिशत क्या रहेगा। देखिए 36 और ये कितना आ गया, 52। कितना में से, 100 में से। परसेंटेज निकालना है, गुना कर दिए 100 से। 100 से 100 गया, कितना परसेंट होगा मेरे पक्ष में मतदान, 52%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दिस, एक समूह में 8 बच्चे। देखिए एक समूह में कितना बच्चे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका गलती हो सकता है, लैंग्वेज समझने की आवश्यकता है, लैंग्वेज इसका हार्ड है। 8 बच्चा है, देखिए बात को समझिए। 8 बच्चा है, उसको पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। और पेंसिल जो बांटेंगे ना, तो बराबर संख्या में होना चाहिए। मतलब 1 दे रहे हैं तो 1 देंगे सबको, 2 दे रहे हैं तो 2 सबको देना होगा, 3 दे रहे हैं तो 3 सबको देना होगा। लेकिन एक पैकेट पेंसिल में जो है ना 12 पीस पेंसिल आता है। एक पैकेट में 12 पीस पेंसिल आता है। तो आपको पूछा गया है कि कितना पैकेट मिनिमम खरीदेंगे ताकि सभी बच्चों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चाहे जितना भी हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब नहीं। एक पैकेट में 12 है, इससे तो संभव नहीं है। अगर 1-1 दोगे तो 4-4 मिलेगा, 1-1 मिलेगा, 4 शेष बच जाएगा। 1.5 तो दोगे नहीं भाई। चलिए एक पैकेट आपने खरीदा था, चलिए एक पैकेट में और ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, 12 पेंसिल और ले लिया, तो 12 24 हो गया। कितना हो गया भाई, 1 सेकेंड, 24 पेंसिल हो गया। 2 पैकेट खरीदा, 24 पेंसिल। क्या 24 को 8 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है पॉसिबल? एकदम पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। कितने कितने पेंसिल मिल जाएंगे। 24 आपने अगर पेंसिल खरीदा है और 8 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चा को कितना कितना पेंसिल मिल जाएगा, एक बच्चा को 3 पेंसिल मिलेगा। तो क्या पूछा, पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। 3 मत मार दीजिए आप, देखिए 3 पैकेट जो है 2 पैकेट होगा। कितना पैकेट होगा, 2 पैकेट मिनिमम अगर खरीद लेंगे सबको बराबर बराबर मिल जाएगी भाई, झगड़े वगड़े नहीं होंगे। 500 की प्रत्येक वस्तु। देखिए इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन पॉइंट है, 500 रुपये की प्रति वस्तु के दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गया। ठीक है, दुकानदार छूट के अनुसार 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिलता है, तो छूट का दर कितना हुआ। देखिए 500, एकदम बिना किसी फॉर्मूले से मैं आपको सवाल बताऊंगा, फॉर्मूला याद करने की झंझट नहीं। 3 वस्तु 500 500 500 आपने लिया। अब गए भाई कैश काउंटर पे, तो क्या हुआ, 1 फ्री में मिल गया आपको। 1 फ्री में मिला ना, तो परसेंटेज कैसे निकालते, जो मिला वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100। छूट परसेंट निकालना है ना, तो छूट यही ना होगा, एक सामान मुझे मिल रहा था छूट पे, यही होगा। अब इसको 2020 गया, 13, यानी 100/3 आ जाएगा। 100/3 का परसेंट आपको पता होगा सभी को, कितना आता है, 33.33%। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है कि बोला है ना, देखिए गलती कहाँ होती है कि एक वस्तु पे 2 वस्तु फ्री मिल रहा है, तो क्या करते लोग, नीचे 1000 लगा दिया, हो गया गलत। भाई दुकानदार को तो 3 वस्तु पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 सामान आप ले गए ना, इसलिए 3 वस्तुओं का देना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों। देखिए ये क्वेश्चन भी दमदार क्वेश्चन है, मैं मान सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए इसको, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर ये नई आफत, नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में 5/3 बचता है, सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। यहाँ जो प्रॉब्लम होगी आपको, 2 नंबर मानने में प्रॉब्लम होगी, इसमें फॉर्मूला का कोई काम नहीं है। ठीक है, 2 नंबर कैसे आप मानोगे, देखिए मैं बताता हूँ। 375 है, आप 2 नंबर क्या करो, इसका एक नंबर देखो तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, मैं रेशियो में मान के इसको करूँगा। ठीक है, एक तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है,
दूसरा देखो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, जी हाँ, और इसको मैं रेशियो मानूंगा, 5 और 3 नहीं मानूंगा, नहीं तो 5 3 जब 15 हो जाएगा। एक को मैंने 5x मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया, 3x मान लिया। अगर इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 15, ठीक है, 15 रेशियो अप्रॉक्स, ठीक है। इसको मैं और शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। इसको देखिए ज़्यादा छोटा करना पॉसिबल है नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में कई बार सवाल गलती हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल से ही कर देता हूँ। 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, और ये जो बराबर होगा वो होगा 375 के, 375 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे और 15 से उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, 15 2 30, 15 5 75, एक्स स्क्वायर इजकल 25 आ गया, और एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी नंबर्स पे मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इजकल टू 25, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, स्क्वायर रूट निकालने के बाद, ठीक है। देखिए एक्स का वैल्यू 5 है, इस जगह लिख देता हूँ मैं। चलिए तो पहला नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 5 25 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 निकल के आया था। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, बस हो गया। आपसे क्या पूछा, पहले नंबर को अगर मैं दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, 5/3 आता है, ठीक है, कर लो, 5 5 25, 3 5 15, वही तो है बस। तो क्या पूछा, छोटी संख्या का पता लगा, छोटी संख्या 15 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, बिना किसी फॉर्मूले के मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फार्मूला वार्मूला काम नहीं आएगा आपका यदि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, ये भी कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है और आपसे बन भी जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए और टाइम दीजिए तो तुरंत हो जाएगा। क्या पूछा था, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ए बी और सी का जो है औसत भार 84 kg है। कभी भी औसत को जब तक आप योग में नहीं बदलोगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होता, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे ए बी, एक सेकंड, और सी, ये तीनों का औसत भार 84 है ना, तो इसका योग के लिए क्या करोगे, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 आदमी है ना, 3 × 12 2, कैरी 1, 8 से 24 1 25, ठीक है, 252 kg हो जाएगा। अब क्या बोला आगे ये देखिए, उसमें डी भी शामिल हो जाता है, ये देखिए भाई डी भी शामिल हो जाता है, मतलब अब हो गए 4 बंदे। अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुके हैं। चलिए सी और डी, अब भाई ये जो वजन का औसत है 80 है, लेकिन हमको योग से मतलब है, 84 जा कितना होता है 320। यानी आप जैसे ये दोनों आया, देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, किसके वजह से बढ़ रहा है, डी के वजह से, तो आप फ़ौरन डी का वजन निकाल लें, आगे काम आने वाला है आपको। डी का वजन कितना हो जाएगा, 70, एक सेकेंड, ठीक है, 72 kg, ये 320, 68 kg अप्रॉक्स, 68 kg आ जाएगा, ठीक है, उल्टा माइनस करो। चलिए अब क्या बोला है वो देखिए, यदि ई जिसका भार डी से, ई जिसका भार बोला ना मैंने, काम आ सकता है आपको, ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ठीक है भाई, ई को बुला लो, 3 kg ज़्यादा है तो ई का भार हो जाएगा 71 kg। तो डी और ई का सेपरेट भार आ चुका है, अब ए और बी का आ जाए तो जो पूछे वो बता दीजिए आप, बहुत टाइप से सवाल आते हैं। लेकिन अब क्या बोला कि भाई बी सी डी ई का औसत भार 79 kg है, ले भाई निकाल देता हूँ मैं। बी, आप बिल्कुल पैसेंस रखिए वरना ये सवाल आपके मेरिट में चौपट करवाते हैं, ये 2-4 नंबर ही आपके। बी सी डी ई जो है कितना है 79 kg है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना ही होगा, बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। तो इसका आप योग भी तो निकालोगे ना, 4 आदमी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 316 kg आ जाएगा, 316 kg आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये केजी वेजी मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। तो आप 316 kg टोटल वजन, आपसे पूछा क्या है, ए का भार कितना है ना, एक सेकंड, फिर मुसीबत, डी और ई दे दिया, ए का भार पूछा है, तो एक काम और करें आप, 316 आ गया ना, 316 में अगर मैं इस जो डी और ई का वजन है वो मैं माइनस कर दूं तो बी और सी का आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए
316 में से मैं डी और ई का आ चुका है तो 68 और फिर क्या कर दूं मैं 71 को माइनस कर देता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट इसको शॉर्ट में बनाना संभव नहीं था, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। ये जो आएगा आपका 177 kg आएगा, ठीक है। और ये किसका वजन है, ये बी और सी का वजन है 177। ये किसका वजन बच गया था, बी और सी का वजन बच गया था। अब से किसका पूछा है, ए का, कोई दिक्कत नहीं भाई, बी और सी का मेरा आ चुका है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में इसको मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 में अगर आप 252 में से 177 माइनस कर लेते हैं तो ए का वजन आ जाएगा, बस बात खत्म। इक्वेशन 1 को देखिए, अब मैं फिर से नहीं लिखूँगा, 252 kg है यहाँ पे, देखिए तो 252 में से आप अगर 177 माइनस कर लेते हो तो जो भी वज़न आएगा वो जो आ जाएगा वो 75 kg, वो भाई ए का वज़न हो जाएगा। चलिए आगे कल बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट नॉर्मल नहीं बनता, ठीक है। अब ये भाई आया चाशनी वाला। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न, आप जितना भी मिक्सचर एलिगेशन बना लीजिए बट ये गलत कर सकता है। चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है। मैंने बोला ना परसेंटेज का जितना सवाल है आप 100 मान के करोगे। तो 5 लीटर मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, नहीं किया जाता, हमको मतलब नहीं। परसेंटेज का मैं मिक्सचर को 100 लीटर मान लेता हूँ। ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है 100 लीटर। चाशनी के लिए मैं इधर चाशनी ले लूँगा और पानी को मैं नीचे लिख दूँगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन आप लोग बनाए होंगे आई होप। इसमें चाशनी कितना है, 60% है ना, ठीक है भाई, 60% 60 लीटर चाशनी है। तो पानी कितना हो जाएगी, 40 लीटर। पानी के बारे में बोला नहीं है लेकिन आपको मानना है कि 40 लीटर पानी है। अब इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए, बिना रेशियो में चेंज किए नहीं होगा मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, ठीक है। तो एक काम आप कर दीजिए, इसको ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 22 जा 40। ये रहा चाशनी का, तो चाशनी में क्या ले, चाशनी में ही नहीं चाशनी मिलाएगी आप 3x, एक सेकेंड, x के फॉर्मेट में ले, तो मैं रेशियो में लिया था ना, रेशियो को आप x में लेंगे, ऐसे ही डिजिट नहीं लिख देंगे। क्या ले, 5 लीटर चाशनी मिलाया जाता है, 5 लीटर मिला दिया, तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। और जब आप चाशनी मिलाए ना 5 लीटर तो पानी 35% हो जाता है। पानी को नीचे में लिख रहा था, याद है ना आपको। तो चाशनी कितनी हो जाएगी, चाशनी 65 हो जाएगी, ठीक है, परसेंट। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना है, वो बताएगा नहीं आपको। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, ठीक है, इसको भी मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। 13 5, एक सेकेंड, हाँ 13 5 जा 65, 7 5 जा 35। अब देखिए, अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई विच मीन्स इस 7 को इस 3x + 5 से इंटू कर देना। 7 को क्या करो, 3x + 75, सॉरी 5 है, और 13 को 13 2 जा, ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 13 2 जा 26x। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, 21 जो भी है समथिंग, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। इसको जब आप दोस्तों फर्दर सॉल्व करोगे ना, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन शॉर्टकट हम हर समय काम नहीं आता, ठीक है। 21x, ठीक है, 21x मान ही लेता हूँ मैं, सॉल्व करी 7 5 जा 35, ठीक है, 35 ये नंबर में, ठीक है ना। इधर हो गया 26x। अब 21 में से 26x, अब इसको उठा के उधर कर दो, माइनस कर लोगे तो आपका जो है वो x 35 इधर ही रहने देता हूँ, 26 माइनस 21 में कर दिया अगर तो 5x आ जाएगा ना। 5x = 35 है तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। x का वैल्यू कितना आ गया, 7। आपसे क्या पूछा था, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, मात्रा क्या माना था मैंने, मात्रा को 3x और 2x माना था ना। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, ना कि चीनी पानी सेपरेट नहीं, 3x 2x 5x होता है, 5 × 7 35 लीटर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये देखिए मिक्सचर एलिगेशन का बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और दूध पानी वाले से भी बहुत बार इससे पूछा गया था, ठीक है। पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16 होल टू बाय 3% लाभ मिले। देखिए
कुछ नहीं दिया, बस आपको एक डाटा दिया है, उससे सवाल बनाना है। बाप रे, कुछ नहीं करना आपको। आपको इतना बात पता होगा ना कि पानी को किस में मिलाना है हमको? स्पिरिट में मिलाना है, ठीक है। या पानी को दूध में मिलाने वाला भी आता है। तो पानी भैया क्या आता है? कहोगे सर पानी का रेशियो ही नहीं। पानी आता है मुफ्त में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। जब भी दूध वाला पानी को मिलाता है वो अलग सी बात है कि आप खरीदते हो, बट पानी को मुफ्त में मानना इस टाइप के सवाल में, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब आप बेच रहे हो क्रय मूल्य पर ही, मतलब 100 रुपये का ला रहे हो तो 100 रुपये में ही बेचोगे स्पिरिट, तो आपको बचेगा क्या? तो जो आप पानी मिला रहे हो वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जी हाँ, पहले तो 16 होल 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में कोई सवाल बनता नहीं, इसको सिंपल में बदलता हूँ मैं। 16 3 48 और 2 हो जाएगा 50, 50/3% में है, इसको फ्रैक्शन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/6, ठीक है। तो आपको ये प्रॉफिट हो रहा था, ये ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप इतना ही पानी मिला रहे हो, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये जो अनुपात दिया है ये प्रॉफिट का अनुपात था, तो कट के आया 1/6, तो ये 1 रेशियो प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया वो स्पिरिट जो आप खरीद के ला रहे थे। तो क्या हो जाएगा? 1/6, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी जिसके लिए नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। देखिए एज वाले सवाल में कभी भी आपको प्रेजेंट का एज रहे तभी आप सवाल आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट में बता रहा है बोला है ना, प्रेजेंट में। एक पिता, चलिए फादर को मैं यहाँ मान लेता हूँ और सन को मैं यहाँ मान लेता हूँ, और प्रेजेंट के लिए मैं PR लिखता हूँ एज वाले क्वेश्चंस में। पिता जो है ना अपने पुत्र से, किससे तुलना हो रहा है? पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो पुत्र का एज तो मुझे मालूम ही नहीं, मैंने x मान लिया। तो फादर कितना हो जाएगा? 5x, 5 गुना बड़ा है, ठीक है। फिर क्या हुआ? 15 वर्ष बाद, एक सेकंड, 15 वर्ष बाद जो हुआ, प्लस 15 यहाँ मान लेता हूँ मैं। 15 वर्ष बाद हुआ ना, तो 15 दोनों में जुड़ता है, एक में नहीं जुड़ता, ठीक है। तो इसको 15 वर्ष बाद कर रहा है, तो भाई 15 वर्ष प्लस कर दिया इसमें, और इसमें भी 15 वर्ष प्लस करोगे आप, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अपने पुत्र से उम्र में 2 होल 1/2 यानी कि 2 to the 4 5/2 गुना हो जाएगा। पुत्र से हो जाएगा ना, तो पुत्र से हो जाएगा, तो पुत्र में आपको गुना करना है 5/2 का। कई लोग इसमें गुना कर देते, सवाल गलत हो जाएगा। इक्वल टू, ये क्वेश्चन बन गया, x का वैल्यू निकाल लीजिए, बस फिर 5x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करा दें जल्दी जल्दी से, मैं पूरा सॉल्व कर ही देता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है ना। 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10x प्लस 15 2 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू, ये देखिए ये x इंटू 5x प्लस 15 5 जा 75। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 10x 5x माइनस हो जाएगा, इधर आके 5x हो जाएगा, और ये 30 उधर जाकर माइनस होगा 75 से, तो आ जाएगा 45, ठीक है। तो आ जाएगा ये x का वैल्यू 9 ईयर्स आ गया। तो फादर का वर्तमान में एज था 5x ना, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स हो जाएगा। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संपूर्ण तैयारी रेलवे की कराई जा रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना होती। एक ही स्थान से मतलब ये मान लिया भैया हमारा पटना, जहाँ रेलवे वाले बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों इधर ही दोनों भाग रहा है, ये देखिए ये इधर भाग गया, इसका कितना है 75, ठीक है 75 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये भैया ये बी था, इसका 57 किलोमीटर पर आवर, तो ये कुछ कम ही डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब क्या पूछा, 3 घंटा 25 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 घंटा 25 मिनट, देखिए कभी भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। दूरी पूछा ना, तो डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, ठीक है। तो समय क्या है आपके पास? 3 घंटा 25 मिनट, इसको भी अब घंटा में बदलोगे,
ठीक है, मिनट दे के आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 5 जो 25 और ये आप क्या आ गया 12 5 जा 60, 12 3 36, 5 41/12, ये आपका आ गया टाइम। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। और चाल ये दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे हैं ना भाई, तो दोनों के चाल को माइनस करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मान लिया एक पटना से आ रहा था, एक दिल्ली से अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल प्लस करते हैं हम। 75 में से 57 प्लस कर दो आप, 12 का 2 कैरी 1, 12 1 13। जब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रुके करके बताते रहूँ शॉर्ट में। आपने कुछ नोटिस किया होगा, इस जगह पर माइनस होगा, माइनस हो क्या आ जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर काट लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको मैं देखिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये कितना आ गया 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 123/2, ये आपका आ जाएगा 60.5 किलोमीटर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना किसी देरी के। सॉरी फॉर दैट। देखिए, ये नल और टंकी वाला बड़ा इजी होता है, लेकिन जाके आदमी फंसते हैं इस जगह पे। नल ए है और उसके बाद जो है बी है कोई भाई, 5 मिनट और 6 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, 5 मिनट में भर दिया भाई, 6 मिनट में भर दिया। और नल सी काम बिगाड़ने वाला नल है, इसमें माइनस आप इंडिकेट कर देना, 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे टंकी की कैपेसिटी देखने के लिए। एलसीएम लोगे कि नहीं लोगे, इसका एलसीएम 8 2 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 5 40। ठीक है 40, इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको ऐसे लेना है, मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, मन में ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जो लोगों को नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ। 10 10 3 30 120 इसका कैपेसिटी आ जाएगा, टंकी का जो कैपेसिटी आ जाएगा 120 आ जाएगा। और ये जो है 24 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी, इसका आ जाएगा 20। ठीक है, और ये काम बिगाड़ने वाले भैया का आ जाएगा -15, ये सब एफिशिएंसी है। ठीक है, तो क्या बोला, टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, यहीं जाके लोग गलती करते हैं। देखिए टंकी है 120 लीटर का, इसका 3/4 मतलब कितना 33 जा 90 लीटर पे ही आपको वर्क करवाना है, 90 लीटर पे। और नीचे कौन है भाई, तीनों है, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा 44, 44 में से 15 माइनस कर लीजिए तो आप 14 में से 5 का 9 और 3 में से 1 का 2, 90/29 कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है मैं 1 सेकंड में बताऊँगा, 1 सेकंड में क्या हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3.6। अब क्यों, वो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो को, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी के लिए विजिट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर साइंस रीजनिंग सबके वीडियो बना सकूँ।